तो बहुत लोग रो पड़ते थे रामलला की हालत देखकर कि कैसे वो टेंट में जो है अपने दिन बिता रहे हैं, क्योंकि मुसलमान अड़ा था कि वो इसे हिंदुओं को नहीं सौंपेगा। और यही कहानी जो है भोजशाला में दोहराई गई। माँ वाग देवी के नाम पर जो प्रस्ताव था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर माँ वागदेवी के नाम पर करने का, वो फ़िलहाल जो है हिंदुओं ने जो है, हिंदुओं के एक वर्ग ने जो है, छात्रों ने, वहाँ के प्रोफेसरों ने जो है रिजेक्ट कर दिया है। अभी अभी जो है पिछले महीने भोजशाला जो हमें वापस मिला है। और ये भोजशाला कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये दरअसल सरस्वती के नाम पर ही जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है राजा भोज ने जो है 1034 में की थी, और ठीक इसके एक साल बाद जो है 1035 में जो है राजा भोज ने जो है सरस्वती पूजा के दिन जो है यहाँ माँ वाग देवी की एक सुंदर प्रतिमा की जो है स्थापना की थी, यहीं इसी जगह पर जहाँ अभी एक उनकी जो है प्रतिकृति जो है रखी हुई है। जब से ये कब्ज़ा मिला है हिंदुओं को उसके बाद से, तो सोचिए कि माँ वाग देवी का नाम इस भोजशाला से जुड़ा है। और ये भोजशाला कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये ज्ञान का केंद्र है, क्योंकि जो राजा भोज थे वो खुद बड़े जो है विद्वान थे, उद्भट विद्वान कह लीजिए। उन्हें जो है तमाम शस्त्र और शास्त्र कहा जाता है, दोनों का ज्ञान था उन्हें। और यहाँ जो सरस्वती पूजा के दिन जो है ये जो आप हवन कुंड देख रहे हैं, यहाँ हवन होता था, और 500 से लेकर 1000 जो विद्वान होते थे संस्कृत के, प्राकृत के और तमाम तरह के ज्ञाता जो है बुलाए जाते थे यहाँ। और बाकायदा संस्कृत की पढ़ाई होती थी, प्राकृत की पढ़ाई होती थी, और तमाम तरह के जो उस समय के जो विषय होते थे उनकी यहाँ पढ़ाई होती थी। और इसका सिलसिला जो है नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, मतलब उसी परंपरा का एक हिस्सा था। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस भोजशाला मंदिर का तोड़ दिया गया था 1305 में ही, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है धार पर आक्रमण किया था और परमार वंश के राजा को हराया था। और उसी समय से जो है इसके विध्वंस का सिलसिला जो है शुरू हो गया था। और फिर जो है 1401 से 1514 के बीच जो है इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की थी। मतलब इसी भोजशाला मंदिर का जो कुछ हिस्सा गिराया था, बड़े हिस्से को दरअसल उससे जोड़कर उसके अवशेषों को मिलाकर मतलब इसका स्वरूप जो है बदलने की कोशिश की, मतलब इसे मस्जिद बनाने की कोशिश की थी। और दो शख्स था, वो दिलावर खान और महमूद खिलजी द्वितीय, और उसने जो है दोनों ने मिलकर जो है इसे जो है मस्जिद बनाने की कोशिश की। इसके ठीक बाहर जो है कमाल मौला जो है मकबरा बना दिया, जबकि कमाल मौला की मृत्यु जो है 200 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन उसके नाम पर जो है मकबरा बना दिया गया, जो अभी भी जो है खड़ा है बाहर। मतलब 1305 से 1514 तक जो है इसका स्वरूप बदलकर पूरी तरह से मस्जिद कर दिया गया। और उसके बाद से फिर जो है ये मुसलमानों के कब्ज़े में चला गया। जब इस पर लड़ाई हुई, हिंदुओं ने इस पर दावा किया, तो अभी इतने साल, मतलब आप सोच लीजिए कि 1000 साल के बाद जो है ये अभी पिछले मई में जो है हिंदुओं को मिला है पूरी तरह से जो है। लेकिन अभी भी इसके गेट के बाहर जो है तमाम कब्रिस्तान और आपको जो है कमाल मौला मकबरा जो है खड़ा दिखेगा। अभी भी ये सब बना हुआ है। मतलब आप भोजशाला में जब प्रवेश करते हैं तो उसके पहले ये सारे कब्रिस्तान और ये कमाल मौला मकबरा ही आता है। मतलब आप सोचिए कि 1000 साल की लड़ाई के बाद जो भोजशाला मिली हमें, जो सरस्वती केंद्र मिला, माँ वाग देवी का मंदिर मिला, उन माँ वाग देवी के नाम पर अगर वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में, भोपाल की एक यूनिवर्सिटी में, और देखिए भोपाल भी किसने बसाया था, ये राजा भोज नहीं बसाया था। इसका नाम था भोपाल का पहले भोजपाल। भोपाल का जो नाम था पहले वो था भोजपाल, बाद में जो है ये भोपाल हो गया। तो उसी भोपाल में जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर माँ वाग देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी करने का जो प्रस्ताव था, जो कि पहले पास कर दिया था अभी जून में ही, इसी जून में 3 जून को वहाँ की यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसने पास कर दिया था। लेकिन अभी खबर आई कल परसों कि नहीं, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये बेमतलब की कार्रवाई है। मतलब इसका नाम बदल कर माँ वाग देवी के नाम पर रखना जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किया जाए। और ये जो है वहाँ के छात्र और फैकल्टी का ही कहा गया है कि यही लोग इसका विरोध कर रहे थे। मतलब हिंदू ही जो नहीं चाह रहा है कि माँ वाग देवी के नाम पर जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाए।
और देखिए जब से ये प्रस्ताव के रिजेक्ट होने की खबर आई है तब से वहाँ की सरकार के बारे में पर भी जो है लोग सवाल उठा रहे हैं, जो कि बीजेपी की सरकार है। हिंदुत्व का नाम जपने वाले पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया जो हैं मोहन यादव हैं, सीएम हैं मोहन यादव। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने जो है इतना बड़ा शोर मचाया, ज़ोर शोर से भोजशाला मिल गया, हमें भोजशाला हिंदुओं को मिल गया, ये सरस्वती केंद्र था, यहाँ जो है माँ वाग देवी की प्रतिमा वापस ली जाएगी। और अब जब उन्हीं माँ वाग देवी के नाम पर जो प्रस्ताव था उसे रिजेक्ट हुआ तो सरकार चुप है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसे पहले कैबिनेट में क्यों नहीं पास किया, इसे जो बाकायदा जो है एक प्रोसेस के तहत आप करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो फिर इसमें एक और सवाल उठ रहा है कि भाई जो हिंदू इतनी 1000 साल की लड़ाई के बाद जिसने भोजशाला को वापस लिया है वो कैसे फिर इस विषय पर चुप है। और उसने देखा है, मतलब हिंदुओं ने देखा है कि अयोध्या की भी जो लड़ाई है वो लगभग 500 साल तक चली। ये लड़ाई तो अयोध्या से भी पुरानी है। मतलब अयोध्या में 1529 में मीर बकी ने जो है तोड़ा था राम मंदिर को, अयोध्या में बने रामलला के मंदिर को 1529 में मीर बाकी ने। और यहाँ तो जो है 1034-35 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, इस मंदिर की, भोजशाला मंदिर की। और वाग देवी की प्रतिमा जो है 1035 में स्थापित की गई थी, उसे जो है 1305 में जो है तोड़ा गया था। तो ये लड़ाई उसके बाद से चली आ रही है। मतलब ये लड़ाई तो आपको अयोध्या, मथुरा, काशी से पुरानी है। तो ये जो 1000 साल की जो लड़ाई लड़ी हिंदुओं ने भोजशाला को वापस पाने की, तो कैसे उससे उन्होंने फिर अपनी आंखें मूंद ली है। आंखें मूंद ली है का मतलब कैसे उन्हें ये रिजेक्शन स्वीकार है। मतलब इस पर सभी चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जैसे ये कोई सामान्य बात है। क्योंकि आप देखिए अयोध्या में क्या था, जब रामलला टेंट में रहते थे, मतलब कि इस गर्मी में जब बारिश होती थी, बारिश के दिनों में तब, और अंधेरे में, मतलब वहाँ जो है सांप बिच्छू आप आसपास घूमते होंगे क्योंकि वहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ थी जिस समय जो है रामलला टेंट में रहते थे। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया था 9 नवंबर 2019 को, उसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब प्रतिबंध था वहाँ जाने पर, आपको जाना भी, दर्शन भी करना है तो एक लोहे का गलियारा होता था तो जो चारों तरफ से बंद होता था, ऊपर भी लोहे से बंद रहता था, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। और ये गलियारा आपको, और इस गलियारे में जो है आपको चलना होता था और एक जगह पर आपको आभास होता था कि दाईं तरफ जो है रामलला हैं। मतलब आपको बताया जाता था कि कुछ दूरी पर रामलला की प्रतिमा है, वो वहाँ विराजमान है टेंट के नीचे। और वहाँ फिर आप रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस जो है मशीन गन हाथ में लिए पुलिस जो है आपको आगे बढ़ा देती थी। तब जो है वहाँ के लोगों को ये महसूस होता था उस गलियारे से बाहर निकलने के बाद कि वो लोग तो रह रहे हैं अपने अपने घरों में, लेकिन उनके जो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, वो जो है टेंट में इस हालत में रहने को मजबूर हैं। तो बहुत लोग रो पड़ते थे ये हालत देखकर, रामलला की हालत देखकर कि कैसे वो टेंट में जो है अपने दिन बिता रहे हैं। क्योंकि मुसलमान अड़ा था कि वो इसे हिंदुओं को नहीं सौंपेगा। और यही कहानी जो है भोजशाला में दोहराई गई। मतलब जब इस पर फैसला भी आया तब भी इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 याचिकाएं पड़ी हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। मतलब क्यों जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये भोजशाला मंदिर जो है हिंदुओं को सौंप दी, ये कहना है मुसलमानों का। और इसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए। मतलब मुसलमान नहीं चाहता कि भोजशाला जो है हिंदुओं को दी जाए, जबकि ये पूरा मंदिर जो है चीख चीख कर कहता है कि मैं मंदिर हूँ। अंधा भी जो है छू कर बता देगा कि ये मंदिर है। और यही जो है किस्सा जो है लगभग जो है अयोध्या में दोहराया गया। मतलब सालों तक जो है रामलला टेंट में रहे, अंधेरे में, सांप बिच्छुओं के बीच, भरी गर्मी में, भरी बरसात में, और तब भी जो है इन किसी का दिल नहीं पसीजा। और तब भी ये सारी चीज़ें देखने सुनने के बाद भी जो है हिंदू भी जो है अभी भी जो है उसे अच्छा बनने की जो पुरानी उसकी बीमारी जो मैंने बताया, ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल से जो ये अच्छा बनने की चली आ रही है, उसकी बीमारी जो अपना दावा छोड़ देता है वो अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर, वो अभी भी उस बीमारी से ग्रस्त है। अगर वो इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होता तो वो कहता है कि नहीं, अब जो है भोपाल में जो ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, इसका नाम जो है माँ वाग देवी भोज
पाल यूनिवर्सिटी ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।